मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, मंत्रियों को हटाया नहीं जाएगा। भले ही आरोप कितना भी संगीन क्यों ना हो, मंत्रियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनसे पूछताछ तक नहीं होगी, उन्हें थाने तक नहीं जाना होगा। जी हां, यह है उत्तर प्रदेश में अखिलेश राज। जनता चीखती रहे, चिल्लाती रहे, इंसाफ की गुहार लगाती रहे, लेकिन अखिलेश सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगेगी। अब अखिलेश के एक और चाचा और उनकी सरकार के मंत्री शिवपाल यादव ने शाहजहांपुर पत्रकार हत्या मामले में बयान दिया है। उनका कहना है कि हत्या की साजिश के आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा पद पर बने रहेंगे। हम आपको बता दें कि वारदात के 14 दिनों बाद भी राममूर्ति वर्मा से पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। वो इस वक्त कहां है ये किसी को भी पता नहीं, और अगर पता है तो कोई बता नहीं रहा। भूमिगत है मंत्री साहब। विस्तार से बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। जिस वक्त अखिलेश के चाचा अखिलेश की कैबिनेट में मंत्री और मुलायम के भाई शिवपाल यादव ये ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त इलाहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत हो रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता पत्रकार की हत्या की साजिश के आरोपी मंत्री राममूर्ति की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। इस सियासी संग्राम के बीच शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सीबीआई जांच तो छोड़िए, राज्य सरकार मंत्री राममूर्ति वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए भी तैयार नहीं। राजा भैया पे भी आरोप लगा और राजा भैया भी निर्दोष साबित हुए सीबीआई जांच से। तो बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ आरोपी राममूर्ति वर्मा को पद से हटाने का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना भी चाहती है। आरोप के मुताबिक 1 जून को पत्रकार जगेंद्र को जलाया गया, 8 जून को उनकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में पहली बड़ी कार्रवाई के नाम पर घटना के 5 दिन बाद उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। यही नहीं, अभी तक पुलिस ने अखिलेश के मंत्री राममूर्ति वर्मा को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया। वो कहां हैं ये भी किसी को नहीं पता। जब मामला मीडिया में उछला तो सोमवार को जगेंद्र के परिवार का हाल लेने शाहजहांपुर की डीएम शुभ्रा और एसपी बबलू कुमार पहुंचे। लेकिन क्या सिर्फ इससे इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? हमने उनके सामने अपनी मांगे रखी। हमने उनसे ये भी पूछा कि 15 दिन हो गए, उसके इतने दिन के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतने दिन के बाद आप आए हो, तो इसके लिए वो कोई उचित जवाब भी नहीं दे पाए। और मैंने कहा कि अभी तक जो है मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं किए गए, तो बोले जांच होगी। परिवार धरने पर बैठा है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं करने की जिद पर अड़ी बैठी है। सवाल यह है कि अखिलेश सरकार की ये जिद जनता पर भारी नहीं पड़ रही। अखिलेश सरकार के एक पूर्व मंत्री इकबाल टोल प्लाजा पर मारपीट मामले में फरार है। उनकी विदेशी गाड़ी भी शक के घेरे में है। बांदा के विधायक विशंभर यादव के गुर्गों पर एक बुजुर्ग को जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। परिवार के आरोप के बावजूद पुलिस ने विशंभर के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की। तो सरकार के एक मंत्री कैलाश चौरसिया पर एक ट्रांसपोर्ट अफसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अखिलेश के दागियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन अखिलेश सरकार की जिद है जांच होगी तभी कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि उन्हीं लोगों के खिलाफ उन्हीं की पुलिस निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएगी। लखनऊ से शलभ मणि त्रिपाठी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, शाहजहांपुर, IBN 7। ये सब बातें जो सामने आ रही हैं, इन्हीं के कारण हम आपसे आज ये सवाल पूछ रहे हैं। आज का बड़ा सवाल, क्या अखिलेश राज में जनता को इंसाफ मिलना मुश्किल है? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y और नहीं के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय हम इसी बहस के आखिर में दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम जावेद, अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव विनोद पांडे, और शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं पत्रकार जगेंद्र के युवा बेटे राहुल सिंह। राहुल, सबसे पहले आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हम आपके साथ हैं लगातार और इस खबर को पूरा उठाते रहेंगे जब तक कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। मगर सबसे पहले बताएं, धरने का दूसरा दिन है, आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है अभी?
जब पापा के साथ मतलब ऐसा हुआ तो वैसे भी हम लोग दुखी थे और सरकार के रवैये ने आज मुझे हम सबको बेहद आहत किया। जैसा कि शिवपाल यादव ने कहा कि वो मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किए जाएंगे जब तक जांच नहीं हो जाती और दोषी नहीं पाए जाते हैं। जब ये सूचना मेरी मम्मी को मिली तो वो रोते हुए मुझसे बोली कि अब तो लगता है कि मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा और बढ़ती पद से जब बर्खास्ती नहीं किए जाएंगे तो वो जांच में बाधा डालेंगे, सही न्याय नहीं होगा। और जो जांच है वो वही लोग कर रहे हैं, वही प्रशासन कर रहा है, जिसका कंट्रोल जो है वो मंत्री जी के हाथों में है। राहुल, ये बताएं, आपकी माँ अभी तक खाना नहीं खा रही है कि उन्होंने खाना अब शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है? हाँ, मेरी मम्मी खाना नहीं खा रही हैं। वो कह रही हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो पापा के साथ हुआ है उसका न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। और वैसे भी इतने दिन बीत गए हैं, वो केवल उनकी दवाई चल रही है, वो बहुत थोड़ा ही खाती हैं, बिल्कुल भी समय बहुत थोड़ा ही खाती हैं। आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं राहुल, हम समझ सकते हैं, हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव विनोद पांडे का, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी। अनिल जी, ये बताएं कि आज किस तरह से गिनते उस पर निर्भर करता है, वरना 14 से 15 दिन हो चुके हैं उस जानलेवा हमले के लिए। इसमें पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी तक राममूर्ति वर्मा भूमिगत हैं। और बड़ी बेशर्मी से शिवपाल यादव आके ये कहते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी वो गिरफ्तार होंगे भी नहीं। ये अंधेरगर्दी उत्तर प्रदेश में चल रही है। बीजेपी क्या कर रही है राहुल को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए, पत्रकार जगेंद्र को न्याय दिलाने के लिए? देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। IBN 7 ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठा के रखा है, जिस तरीके से इस मुद्दे के लिए IBN 7 संघर्ष कर रहा है, उसके लिए आप लोगों सबको साधुवाद है, आप सब लोगों को बधाई है। जहाँ तक देखिए आप कमाल हो गया, बेशर्मी की इंतहा हो गई। वहाँ उत्तर प्रदेश में आपको जानकारी है, कई मुख्यमंत्री है, 3-4 मुख्यमंत्री, उनमें से एक शिवपाल यादव भी हैं, और शिवपाल यादव ने कह दिया नहीं हटाया जाएगा। आप देखिए कितना इलॉजिक दिया जाता है, कितना गलत तरीके से कहा जाता है कि राजा भैया बेगुनाह थे, तो इसका मतलब अब वहाँ का कोई भी मंत्री क्राइम कर देगा तो उसको नहीं हटाया जाएगा, ये बात तय है। वो कत्ल कर ले चाहे कुछ कर ले। अभी आकाश जी देखिए, आपके दर्शक खुद तय करें कि एक पत्रकार की हत्या हुई, हत्या से पूर्व वो पत्रकार अपनी फेसबुक पे अपलोड करता है कि मेरी जान को खतरा है और मंत्री रामवीर सिंह वर्मा जो हैं, राममूर्ति वर्मा, वो मेरी हत्या कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं। उसके बाद उनको जला दिया जाता है। उसके बाद उनका डाइंग डिक्लेरेशन आता है, मरने से पहले उनका बयान आता है कि मुझको मंत्री जी के इशारों पर जलाया गया और ये सब हुआ। 302 का केस दर्ज हो गया। आप बताइए, आपके दर्शक तय करें कि किसी भी देश के अंदर कहीं भी कानून में अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अजीब सा जंगल राज है, अजीब सी परिस्थिति है, कोई कानून। इसी परिस्थिति का जवाब देने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी के नेता विनोद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, सबसे पहले आपसे, जी अनिल बलूनी जी, आप चाहें तो सीधे उन्हीं से सवाल पूछें। हाँ, आप पूछें। आकाश जी, विनोद जी से पांडे जी से मेरा सवाल है कि पांडे जी, अगर कोई व्यक्ति मरने से पूर्व बयान देता है कि मेरे को फला आदमी के इशारों पर मार दिया गया, उससे पहले वो आशंका करता है कि इस व्यक्ति से मेरी जान को खतरा है, उससे पूर्व वो ये बताता है कि इस तरह के घोटाले मंत्री जी कर रहे हैं, इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जला दिया जाता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति करता, मंत्री जी का कोई अलग व्यक्ति होता, तो आपकी पुलिस क्या करती? क्या उसको ऐसे भागने देती? वो उसके मुख्यमंत्री के साथ बैठ सकता था। हमारे को पूरी सबको पता है कि राममूर्ति वर्मा मुख्यमंत्री का चाय पी रहे हैं। कैसी परिस्थिति आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर? पांडे जी, आपको जवाब देना पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का। मैं सबसे पहले घटना की निंदा करता हूं कि दुखद घटना है। एक चाहे सम्मानित पत्रकार हो, चाहे किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर किसी की हत्या होती है, किसी के साथ दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है, पांडे जी, शब्दों में अर्थ भरिए। आपके कैबिनेट मंत्री आके कहते हैं कि जांच पूरी जब तक नहीं होगी तब तक वो पद से नहीं हटेंगे। आप अपने मंत्री को बचा रहे हैं, ऊपर से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, बचाने की बात नहीं हो। पुलिस की, उत्तर प्रदेश सरकार जांच करा रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रहे हैं। जो दूध परिवार को विश्वास नहीं है, आप CID इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? आम आदमी ने क्या, उसका क्या हाल होता है? सुनिए पहले आप, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हुई जिसमें मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, चाहे वो बदायूं का कांड रहा और रेप का। पूरे विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल किया मीडिया और कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने।
हत्या जांच करें हुआ, आपके लोग, जो उत्तर लूटपाट प्रदेश- करें आपके लोग और मीडिया के ऊपर जवाब दें। वाह भाई वाह, पांडे जी कैसी सरकार चला रहे हो। हत्या आपके लोग अरे कर रहे हैं, अभी- बलात्कार अभी- आपके लोग कर रहे हैं, अब आप- टोल आप- प्लाजा आपके अरे लोग आप- लूट रहे हैं, एआरटीओ को आपके लोग जांच मार रहे हैं, और जांच उसके का बाद विषय है, कहते हैं चिल्लाने से अरे बात तो पहले सुनिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इसके पहले जब बदायूं वाला कांड हुआ था रेप का, पूरे विश्व के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल की गई। जो उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी, वही सीबीआई जब जांच हुई तब भी वही सामने आया। दूध का दूध पानी का पानी हो अगर गया। पांडे आज जी, जो अगर एक घटना केस हुई है, ऐसा मैं हो उसकी जाए, निंदा उसके बाद करता उसका हूं। उदाहरण लेकिन देके ये आप जांच अपने का विषय किसी है, नेता हमारे पर उत्तर कोई प्रदेश कार्रवाई सरकार नहीं के करेंगे। मुख्य प्रवक्ता शिवपाल सिंह यादव ने आज इस मुद्दे पर बयान दिया है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक कोई भी एक्शन नहीं होगा। पांडे इसके जी, पहले उत्तर पांडे प्रदेश जी, सरकार के पांडे जी। कैबिनेट मंत्री आकाश जी, एक सवाल। राजा भैया के ऊपर सीओ जियाउल हक बलूनी जी, आप हत्याकांड बोले। का आरोप लगा। उस पर भी सीबीआई जांच हुई। दूध का दूध पानी का पानी होगा। राजा भैया ने तुरंत इस्तीफा आकाश देकर जी, के एक सीबीआई सवाल। को फेस किया था। बलूनी जी, आप इसी बोले। प्रकार पंडित सिंह गोड़ा के मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा हुआ और दूध का दूध पानी का पानी हो गया जांच के पांडे बाद। जी। तो वैसे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य प्रवक्ता माननीय शिवपाल सिंह यादव ने कहा है, आज बयान दिया है कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी आरोप या प्रत्यारोप जो भी तय होगा उस पर एक्शन बलूनी जी, थोड़ा सा रुकिए। अवश्य लेगी। पांडे जी, पांडे जी, आपको भी रोक रहा हूं। एक मेरे हमारा साथ कांग्रेस सवाल के है। प्रवक्ता नदीम जावेद भी हैं और कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताना चाहता हूं मैं। एक और पूर्व राज्य मंत्री है जिनका नाम है इकबाल, युवा हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप के बाद से वो फरार हैं। नहीं लगाया जाएगा क्या? दिलचस्प बात देखिए, उनकी गाड़ी रेंज रोवर जिसका नंबर मिल गया था, ये दबंगई की हद है। ओनर्स नेम की जगह लिखा है, किसी का नाम नहीं, ओनर्स नेम की जगह लिखा है व्हाट्सएप, ओनर्स नेम व्हाट्सएप। इसी तरह से फादर्स नेम, वहां पर क्या लिखा है, वहां लिखा है जीरो, फादर्स नेम जीरो, ओनर्स नेम व्हाट्सएप, फादर्स नेम जीरो। ये रेंज रोवर, इसका जो एड्रेस दिया है गुड़गांव का, फ्लैट का नंबर दिया है, मेरे पास ये सारे कागज हैं हेलो? हाथ में इस वक्त। पांडे जी, आऊंगा आपके पास में, रुकिए। और इसमें हेलो? बाकायदा ये कहा गया है कि जब एड्रेस पे पहुंची पुलिस तो वहां फ्लैट तो छोड़िए, कोई दीवार नहीं है, कोई पिलर नहीं है। ये हाल है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो रह चुके हैं उनका, और इस तरह के दबंगों को पूरा संरक्षण मिलता है, ये आरोप है। नदीम जावेद जी, आप पहले बोले, उसके बाद मैं जवाब लेता हूं। हेलो? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं पूरे परिवार को और उनके बच्चे जो बैठे हुए हैं आपके टेलीविजन चैनल पे, उनके साथ विशेष रूप से, और उनकी मां के साथ। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। न केवल आरोप है बल्कि डाइंग डिक्लेरेशन है, जिसको हिंदुस्तान का कानून इस प्रकार से कहता है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसको माना जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद भी राज्य की सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने पहले दिन ही यह कह दिया कि केवल एफआईआर के आधार पर नहीं माना जाएगा। आज समाजवादी सरकार के मंत्री ने यह कहा कि विधि का विधान है और जो विधि का विधान होता है उसी प्रकार से होता है। और उसके पश्चात आज जो शिवपाल यादव जी, जो सबसे मजबूत मंत्री हैं इस सरकार में और अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, उन्होंने ये कह दिया स्पष्ट रूप से कि जब तक के इसमें दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। पूरे केस की लीपापोती करने का प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है और इसमें प्रदेश के मुखिया और तमाम महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित हैं। पांडे जी, जवाब देना चाहेंगे? मैं इसके पहले भी जो आपने प्रश्न पूछा था जवाब दे चुका हूं। उसी चीज को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। जांच के विषय जांच हो रहा है, मैं तो आपको और जांच में जो भी सामने आएगा वो सबके जनमानस के सामने वो आ जाएगा। राहुल, आप संतुष्ट हैं? आपके पिता को परिवार के सामने जिंदा जला दिया गया। अभी आप जिस राज्य में हैं वहां के सत्ताधारी दल के कैबिनेट मंत्री को दिन में आपने सुना। इस वक्त उन्हीं की पार्टी के नुमाइंदे विनोद पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं। थोड़ा सीधा सवाल आप ही पूछे उनसे। हाँ, नहीं, शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि सपा सरकार में कैसे गुंडाराज छाया हुआ है। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि उन पे दोष साबित हो जाएगा तभी उन पे खिलाफ कार्रवाई होगी।
मेरे पापा पे जो मुकदमा हुआ था उस पर तो कोई जांच भी नहीं हुई थी और ना ही वो दोषी हुए थे, तो उनके खिलाफ पुलिस दबिश देने क्यों गई थी, उन्हें गिरफ्तार करने क्यों गई थी? आवाज साफ नहीं आ रही। आपको आवाज साफ नहीं आ रही है? पांडे जी, जिन बातों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे जगेंद्र जी, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जो राहुल पूछ रहा है, जगेंद्र जी का बेटा पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे पिताजी ने जिन मसलों पर सवाल उठाए थे जिसके कारण उन्हें जिंदा जला दिया गया, उसकी जांच का क्या हुआ? हेलो, अच्छा, मेरी आवाज भी नहीं आ रही अब आपको पांडे जी? अरे आवाज आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है, फिर से रिपीट करिए। सवाल यह है कि जिन मुद्दों को उठाया था, जहां जहां भ्रष्टाचार दिखा रहे थे पत्रकार जगेंद्र, जिसके कारण उन्हें जलाया गया ये कहा जा रहा है, उनका परिवार आपसे पूछ रहा है उन मामलों की जांच कब शुरू करेंगे? जांच चल रही है, जो भी भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं प्रदेश सरकार पास, सब एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, सब जांच हो रही है, सब जनमानस के जनता के सामने आ जाएगा और मीडिया को भी पता लग जाएगा। जनता तक पहुंचाने का माध्यम मीडिया है, मीडिया के माध्यम से पता लग जाएगा, मीडिया को भी पता लग जाएगा। हल्ला बोल कर देंगे फिर से, बोलिए ना दोबारा से। जी विनोद पांडे जी, अभी तो आज ये हो गया ना, अब तो गिने चुने लोग ही बोल पाएंगे, प्रवक्ताओं के मुंह पे ताला लग गया ना आज? नहीं, किसी प्रवक्ता के मुंह में ताला नहीं लगा है। हमने अभी आपको बताया ना कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्य प्रवक्ता माननीय शिवपाल यादव ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पार्टी का और सरकार का वो व्हिप दे दिया है। यादव ने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात बोली है, शिवपाल यादव ने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी बेशर्मीपूर्ण बात बोली है। क्या कोई दुर्भाग्यपूर्ण शिवपाल ने नहीं, आप बताइए, तो आप लोगों क्या को आप बताइए कि क्या अब क्या जांच हो पाएगी जब आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने कह दिया है कि जब तक हम नहीं हटाएंगे, अब नीचे क्या कोई जांच करेगा? पुलिस वाला क्या कोई जांच एजेंसी जांच करेगी? कैसा आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया? आप ये बताइए, क्या आप लोगों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री कुछ कर ले, कत्ल कर दे, बलात्कार कर दे, जो मर्जी कर दे, उसको सजा नहीं हो सकती है? तय कर लिया है क्या आप लोगों ने? अपनी पार्टी की रणनीति तय कर ली है क्या? पांडे जी, सजा देने का काम अदालत का है, न्यायालय का है, सरकार का नहीं है काम। सरकार जांच करवाएगी, निष्पक्ष जांच होगी और उसके जांच तो होगी नहीं पांडे जी, कार्यवाही करेगी। जांच तो होगी नहीं आपके शासनकाल में। अब पांडे जी, जो अभी अनिल बलूनी कह रहे हैं उससे जोड़कर एक चीज पूछ रहा हूं, सीधा सवाल। पांडे जी इस सवाल का जवाब दीजिए। बांदा का मामला है, विशंबर यादव पर आरोप है जो कि आपके विधायक हैं, आवाज तो साफ आ रही ना आपको? 7 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के हाथ पांव तोड़ दिए, पहला आरोप। 2 दिन पहले उसके पति के मुंह में कपड़ा ठूंस के उसको जिंदा जला दिया, दूसरा आरोप उसके गुर्गों ने, विशंबर यादव के गुर्गों ने ये सब काम किए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। इंसाफ कैसे माने कि मिल सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? इसीलिए तो राहुल लगातार बोल रहा है सीबीआई जांच कराइए मुद्दों की। अरे भैया, हमने पहले कहा ना, सीबीआई जांच तो एक मामले बदायूं वाले कांड में हो चुकी है सीबीआई जांच। तो आप डर क्यों रहे फिर? जांच नहीं कराओगे क्या? अब डर क्यों रहे फिर? सीबीआई जांच नहीं होगी क्या आपके राज्य में? कोई सीबीआई मंत्री जांच कुछ कर ले, कोई मंत्री जो मर्जी कर ले, किसी की जांच नहीं होगी क्या? अब मंत्री बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। जनता को कुचल दोगे क्या? जनता को खत्म कर दोगे क्या? बताइए ना, मंत्री जो मर्जी कर दे। जनता के बीच में तो आप लोग जो है वो मुद्दा दे रहे हैं ना, वो फैला रहे हैं अफवाहें तरह तरह की ना। ये भ्रष्टाचार हमने किया, आपके मंत्री ने किया? जो मंत्री के ऊपर आरोप हैं, जो पत्रकार लिख रहा था, वो हमने किए क्या? क्या जो आपका मंत्री जाके हत्या कर रहा है, हमने किया क्या? तो भ्रष्टाचार, अगर हमने विनोद पांडे ने भ्रष्टाचार किया है तो उसका एक माध्यम है संवैधानिक। पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं? पत्रकार को जिंदा जला दिया और आप कह रहे हैं कि मीडिया ने मुद्दा बनाया है। किसी के ऊपर आरोप लगाना दोष सिद्ध नहीं होता है। आरोप पक्ष विपक्ष दोनों लगता है, अदालतें उसका जांच करके न्याय देती हैं। अगर हम आरोप आपके ऊपर लगा दे तो क्या आरोप सिद्ध हो जाएगा? राम मूर्ति अरे भैया, उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन है, मरते हुए आदमी ने बोला है कि मेरे को इसने मारा है। कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन का जो महत्व है आप उससे ज्यादा समझते हैं पांडे जी। मरने के पहले बयान, अरे मरने के पहले समझते हैं क्या? अगर मरने के पहले उन्होंने बयान क्या? अरे मेरी बात तो सुनो आप भाई, उतनी ऊंची आवाज में क्यों बोलते हो आप? बात तो सुनिए। अरे अब अगर उन्होंने मरने के पहले, बाकी तो आप लोगों ने कुचल दिया सब कुछ। मरने अरे नहीं, कुचलने काम तो आप लोग कर रहे हो ना।
अगर मरने के पहले उन्होंने बयान दिया है तो मजिस्ट्रियल बयान हुआ होगा, चाहे एसडीएम या डीएम या कोई भी बयान लिया होगा तो वो जांच के विषय है, आईओ को देंगे, उसके बाद अदालत जाएगी, वो सब उसका माध्यम है, संवैधानिक नियम कानून है। हमारे आपके कहने से अदालत और उस पर एक मिनट, नदीम जावेद कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। नदीम जी, मैं केवल इस पूरी बात में दो बात कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि जब पुलिस ने ही एक तरह से उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई है और एक डाइंग डिक्लेरेशन ये साफ कहता है, तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आम जनता का, पत्रकारों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं है, इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव जी, आपको स्मरण होगा कि जब नोएडा में निठारी कांड हुआ था तो शिवपाल यादव जी ने कहा था कि इस प्रकार की छोटी घटनाएं तो होती रहती है। तो समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर उसका क्या विचार है, क्या समझ है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक व्यक्ति तक अगर हम इस पूरी डिबेट को फोकस करेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक संस्कृति पिछले 2 दशक में फैली है और जिस प्रकार से अपराधियों को और गुंडों को महिमा मंडित करने का काम, राजनीतिक ताकत देने का काम, उनको लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम और उनके माध्यम से बूथ पर कब्जा करने का जो काम शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं उस पूरे विचार को दर्शाता है। आप सबको रोक रहा हूं। राहुल सिंह इस वक्त हमारे साथ है। राहुल बेटा, हम आपको सुनना चाहते हैं। आखिरी के 40 सेकंड हम आपको दे रहे हैं। राहुल, आपको आवाज आ रही है? राहुल, आपको आवाज आ रही है? आउटपुट चेक लगता है राहुल सुन नहीं पा रहे हैं इस वक्त। राहुल, आवाज आ रही है? राहुल, आप बोले, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और लगातार आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। आप बताएं, आप कब तक लड़ने के लिए तैयार हैं? आपका परिवार क्या कह रहा है? क्या आपके ऊपर दबाव अभी भी पड़ रहा है? Ask him, tell him. जब तक हम हाँ दबाव बिल्कुल बनाया जा रहा है और जांच इसलिए मतलब लंबी प्रक्रिया चल रही है कि कैसे भी हम लोगों को तोड़ा जाए, प्रलोभन दिया जा रहा है, हर तरीके का प्रलोभन दिया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों में पहुंचा जा रहा है प्रलोभन के लिए, और जांच इसलिए धीमी चल रही है कि हम लोग कैसे भी टूट जाएं और समझौता कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, आपके साथ हम लगातार बने हुए हैं। पत्रकार जगेंद्र के बेटे राहुल सिंह को आप अभी भी सुन रहे थे। अब बारी है आपकी, और आप जैसा कि ये भी देख रहे थे, शाहजहांपुर छोटी सी जगह उत्तर प्रदेश में, वहां किसी पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है और अभी तक उस मामले में जिस पर आरोप लगाया गया है वो मंत्री पर अभी तक भूमिगत है और मंत्री भी बना हुआ है। सवाल हमने आपसे यही पूछा था कि अखिलेश राज में जनता को इंसाफ मिलना मुश्किल है, और जवाब में हमें हजारों की संख्या में एसएमएस आज मिले हैं। 77% लोगों ने हां में जवाब दिया है। केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं। एक बार फिर ये आंकड़े दिखाते हैं क्यों अखिलेश जी को आंखें खोलकर देखना होगा, और 15 दिन बीत गए उस हमले के बाद में उन्हें जवाब देने के लिए जनता के सामने आना होगा। एक शब्द अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय में नहीं बोले हैं।